हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं मुकेश भिंडे। भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अंदर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस पहले चैप्टर में हम लोग आवेश को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसने दिया था, कब दिया था, और ये कूलाम का नियम को हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, व्यंजक निकालेंगे, किस तरह से निकालते हैं वो हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम कब आया था, कौन से सन में आए थे? ठीक है, कूलाम का नियम 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे और उस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक है, ये उसका क्या है, सरनेम है। तो 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रांसीसी कौन है, एक देश है, वहां के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक कूलाम का नियम दिया। और उस कूलाम का नियम देने वाले, उसका पूरा नाम क्या है, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक है, फिर उन्होंने चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने कैसा एक नियम दिया। उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले एक बल को नापने के लिए उन्होंने दो आवेशित गोले को लिया। क्या लिया? बल को मेजरमेंट करने के लिए बल एक आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उन्होंने दो आवेशित गोले लिए। ठीक है, दो आवेशित गोले लिए। वो गोले कैसे होंगे? ठीक है, एक गोला ये आवेशित है और एक गोला ये, मतलब बिंदु ले लिए उन्होंने। ठीक है, फिर जैसे कि ये हम लोग इसको मान सकते हैं Q1 और इसको मान सकते हैं अपन Q2। ठीक, उससे पहले आवेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब लगता है, ये भी तो आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास अगर ये धन और ये मेरे पास धन है, ठीक, या फिर मेरे पास ऋण और एक और मेरे पास दूसरा ऋण होता है, ऋण बोले और धन बोले, तो ये क्या होगा, जैसे कि हमारे पास मेन फेस आता है, जैसे यहाँ पे बोर्ड लगे रहते। ठीक है, आपके घरों में करंट आता है, जो वायर जुड़े हुए रहते, केबल। ठीक है, तो एक मेन फेस रहता और एक आर्थिंग रहता। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आर्थिंग करते गांव में, तो उस आर्थिंग को हम लोग बोल देंगे ऋण का, और जो एक मेन फेस आता है उसको हम क्या बोल देंगे, धन का। ठीक है, तो हम लोग उस आर्थिंग को अगर पकड़ के बैठे रहे तो क्या हमको करंट लगेगा? क्या नहीं लगेगा। ठीक है, और मेन को पकड़ ले, तो मेन को पकड़ेंगे तो हम लोग जैसे ऐसे पकड़ेंगे सीधे हम कहाँ जाएंगे, ऊपर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मेन फेस है उसके अंदर धन और हमारे शरीर में कैसा है, आर्थिंग है, ऋण का है। तो जब दोनों धन धन के हो या फिर ऋण ऋण, तो ये जब दोनों धन धन के या फिर ऋण ऋण, ये कैसे आवेश है, सजातीय आवेश। क्या बोलोगे? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? दोनों एक ही जाति के आवेश रहते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। ठीक है, दूर दूर भागते हैं। क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे, पास में नहीं आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता एक धन का और एक ऋण का। ठीक है, एक धन का और एक ऋण आता, तो ये कैसा है, विजातीय आवेश। कैसा होगा? विजातीय आवेश, मतलब अलग अलग जाति के आवेश है, एक धन का है और एक ऋण का। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों मेन फेस को जोड़ देंगे तो क्या ये बल्ब ट्यूबलाइट जलेगी? क्या अपने घर की एलईडी जलेगी? क्या नहीं जलेगी। ठीक है, एक आर्थिंग और एक मेन फेस को जोड़ते तो जल जाती है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है, एक धन का और एक ऋण का, तो ये दोनों अलग अलग जाति के आवेश है, मतलब विजातीय आवेश है, अलग अलग आवेश है। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते, मतलब पास पास में आएंगे, मतलब ये चिपक जाएंगे। जैसे मान के चलो ये मेन फेस है और ये हमारे हाथों में आर्थिंग है, मतलब ऋण आवेश है। ठीक है, हम इसको पकड़ेंगे तो हमारे को करंट लग सकता है। ठीक है, तो फिर वैसे ही उन्होंने क्या करा कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कब लगता है। ठीक है, तो इसी जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले आवेश के बारे में पता होना चाहिए। आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। ठीक है, और ये कब आकर्षण का बल लगता है और कब प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा ये जाना। आप उन्होंने एक परिभाषा दी कूलाम ने। ठीक, क्या परिभाषा दी? उन्होंने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, एक बिंदु आवेश ये Q1 और एक बिंदु आवेश Q2। ठीक है, ये दोनों गोले आवेशित है। ठीक है,
तो उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता? समानुपात। समानुपाती का मतलब क्या होगा? बराबर। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो हम लोग ये ऐसी परिभाषा दी, हम इससे हम लोग डेरिवेशन को कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो हमारे पास ये दो आवेशित गोले हैं और एक गोले का नाम Q1, एक गोले का नाम Q2। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की दूरी क्या करेंगे अपन? R ले लेंगे। क्या ले लेंगे? R। उनके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? F बल होगा। ठीक है, F मानना पड़ेगा। तो इसके द्वारा हम आप डेरिवेशन बनाएंगे, वापस से इसको पढ़ेंगे। हमने जैसा बोला था वैसा बना लिया। उन्होंने बोला कि किन्हीं दो बिंदु, तो एक बिंदु ये Q1, एक बिंदु Q2, आवेशों के मध्य लगने वाला, ठीक है, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता। ठीक, यहां तक पढ़ा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बल कौन होगा? F। F का मतलब क्या होता? फोर्स। ठीक है, फोर्स इंग्लिश में फोर्स कहते हैं और हिंदी में बल, इसलिए मैंने यहाँ पे F लिखा। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता? समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, ये लगा दिया। और उन्होंने क्या बोला? प्रतिकर्षण और मतलब उन्होंने आवेशों के परिमाण के गुणनफल। तो हमारे पास आवेश कौन है? Q1 और एक हमारे पास Q2। Q1 गुणित Q2, समीकरण नंबर अपन कितना दे देंगे? 1। उसके बाद अगला हमारे पास आगे पढ़ेंगे, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक है, तो F समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा हो जाएगा, 1 के बटे में उनके बीच की दूरी के वर्ग। दूरी कौन है हमारे पास? R। तो मैंने भी यहाँ पे R लिखा और वर्ग बोला, तो इसकी घात कितने लगा देंगे? 2। 1 बटे R की घात 2। समीकरण नंबर कितनी बन जाएगी? 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देता, दोनों समीकरणों को मिला के लिख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान एक बार ऐसा F लिख दिए, समानुपाती का चिन्ह है तो समानुपाती लगा दिया, ऊपर कौन रहेगा? Q1 और Q2, बटे में कौन आएगा? तो बटे में मतलब यहाँ पे साथ में लिखेंगे, R की घात कितनी हो जाएगी? 2। ऐसा कैसे आया सर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q1 Q2 गुणित में 1 बटे R की घात 2 लिखोगे ना? हाँ लिखोगे ऐसा। तो ऐसा लिखने के बाद इसका गुणा कहाँ होगा? ऊपर साइड होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। अब जब भी इस समानुपाती चिन्हों को हम लोग हटाएंगे, जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई भी एक नियतांक लेंगे और उस नियतांक का नाम क्या होगा? तो वो नियतांक हम ले लेंगे के बराबर, जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे वैसे बराबर लगेगा। और यहाँ पे लिखा के Q1 Q2 बटे में लिख दोगे R की घात 2। ठीक हुआ क्या? इतना एक फॉर्मूला ये आता है यहाँ तक, और आप यहाँ से इस के का मान भी लिख रखना पड़ेगा। ठीक, इस के का मान होता है F बराबर, ठीक, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q1 Q2 बटे में R की घात 2। ठीक है, ये भी बन सकता। तो हम लोग के का मान 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा, कब लिखोगे? और इसका 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है वो भी हम लोग अभी निकाल के देखते हैं। यहाँ तक आपने नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने ये फॉर्मूला निकाला, F बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 गुणित Q2 बटे R की घात 2। ठीक, अब यहां से ये जो के था, एक के नियतांक, ठीक है, नियतांक के का एसआई मात्रक, इसका मान भी निकालेंगे। ठीक है, मान भी निकालेंगे, लेकिन उसके पहले एसआई मात्रक भी देख लेते हैं।
ठीक है, तो ये k का मान होता। तो हम क्या करेंगे, इसको ना लिखते हुए आप देखा यहाँ पे आ जाएगा बल, क्या आएगा, बल बराबर Q1 Q2 बटे में r की घात कितनी होगी 2, और यहाँ पे क्या होगा k। चलो इतना मान लिया, इसका ऐसा मात्रक निकाल रहे अपन। फिर यहाँ पे इधर बटे में, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसका गुणा कहाँ होगा इधर, तो f इंटू r की घात 2 बराबर k इंटू Q1 Q2 होगा क्या ऐसा। ये इधर गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, f इंटू r की घात 2 बटे में Q1 Q2 बराबर क्या होगा k। ठीक, आप इतना तो जानते। अब हम क्या करेंगे कि जो बल, ये k एक नियतांक, इसका ऐसा मात्रक कैसे निकालते, तो हमारे पास ये जो f है, f का मतलब होता बल, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है n, n का मतलब क्या होता है न्यूटन, और r कौन है, दूरी, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर, और इसकी खोपड़ी में कितनी घात लगी 2, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। फिर बटे में कौन है q, Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है, तो ये आवेश है, और आवेश का ऐसा मात्रक क्या है कूलाम, कूलाम गुणित कूलाम न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात कितनी होगी 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2, सिंबल में लिखोगे तो n, m की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2। ठीक है, तो k एक नियतांक का है, और इस नियतांक का मान कितना होगा, मतलब इसका ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। ठीक है, हम लोग इस तरह से इसको निकाल के देखते। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये k का जो मान है और भी हो सकता है, k का मान हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा क्या ऐसा। लेकिन जब हम लोग सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं, उस समय पे हमको ये काम नहीं आता, तो क्या काम आएगा, इसके बराबर में और होता 9 गुणित 10 की घात कितना होगा 9। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होना चाहिए, हमने निकाल ही रखा, ये लिखा न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। जब भी हम लोग सवाल को हल करेंगे तो ये वाला मान रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये जो लिखा इसका नाम क्या है, ठीक है, तो ये जो लिखा एप्सिलॉन 0, इसका नाम है एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0, और हिंदी में बोलेंगे तो इसका नाम होता वायु या फिर निर्वात। ठीक है, निर्वात की विद्युत शीलता। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को हिंदी में क्या, मतलब इसका नाम क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता बराबर, इस जो इसकी यूनिट बहुत बार भूल जाते हैं, इसका मान होता 8.85 गुणित 10 की घात माइनस का कितना होगा 12। लेकिन ये तो डाटा याद हो जाता, लेकिन उसकी ऐसा ही मात्रक यूनिट भूल जाते। ठीक है, मात्रक भूल जाते, तो इसी का क्या कर दोगे, उल्टा पलटा दोगे, तो ये बनेगा कूलाम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2। ठीक है, तो हमने कूलाम के नियम को पढ़ा, उसकी परिभाषा क्या दी थी कूलाम ने, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने परिभाषा क्या दी, कैसे ये फॉर्मूला आया, उसको भी उस परिभाषा से फॉर्मूला बनाया। किन चीजों के अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट 1 नंबर में एप्सिलॉन 0 का मान भी पूछता है। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे के नियतांक है, उसके नियतांक का मान कितना होता 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2। जब भी इसके बेस्ट कूलाम के नियम के बेस्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल मतलब सवाल में इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यूनिट कन्वर्जन करते भी हमको क्या करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्लास कैसी लगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।